वेलकम टू रियाज जोबेरी गारहा माई यूट्यूब चैनल नेम। इस चैनल पर इस्लामी वीडियो नात नज़म मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, लेकिन दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिहि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। स्टेज पर तशरीफ फरमा गिरामी क़द्र हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, दानिश्वरान मिल्लत, बुजुर्गों, दोस्तों, दीनी भाइयों, अजीज़ बच्चों और पर्दा नशी माएँ और बहनें, आप हजरात काफ़ी देर से दीन की बातें, इस्लाह की बातें और खैर की बातें सुन रहे हैं और बाहर ठंडी के बावजूद, इतनी रात गुजर जाने के बावजूद भी यहाँ जमकर बैठे हुए हैं। इससे साफ पता चलता है कि आपको कुरान करीम पढ़ने और पढ़ाने वालों के साथ ताल्लुक़ है, उलमाए किराम से आपका लगाव है और हमारा ये जो मकतब है, मदरसा है और इस तरह के दीनी मदारिस से आपको दिलचस्पी है। आप इसको मामूली न समझें। उलमा के साथ, अल्लाह वालों के साथ ये जो मोहब्बत है, ये मोहब्बत हमारे लिए कल क़यामत के दिन, कल आखिरत में मग़फ़िरत का और नजात का भी दरिया बन सकती है। उलमा के लिए, हुफ़्फ़ाज़ के लिए, कुरान करीम के इन खादिमों के लिए जब जन्नत का फैसला करेंगे तो हो सकता है इनके पैर वहीं रुक जाएं और ये कहें, खुदाया ये हैं हमारी बस्ती के वो गयूर मुसलमान जो हमारी एक दावत पर रात देर गए तक प्रोग्राम में हाजिर रहा करते थे, हमारा साथ देते थे। इन्होंने कभी हमारी मुखालफत नहीं की, हमारे मकतब के खिलाफ कोई माहौल नहीं बनने दिया। इन्होंने हमारे रास्ते में कांटे नहीं बल्कि हमारे गलों में फूलों के हार डाले थे। खुदाया ये हमसे मोहब्बत करने वाले हैं, हमारी आवाज पर लब्बैक कहने वाले हैं, तो हो सकता है अल्लाह पाक इनकी मोहब्बत के सदक़े हमारे लिए भी जन्नत का, मग़फ़िरत का और नजात का फैसला कर दें। इसलिए कि अल मर्उ मा मन अहब्बा, इंसान उसी के साथ उठाया जाएगा जिसके साथ वो इस दुनिया में मोहब्बत करता है। इसलिए आप हज़रात को ये मोहब्बत मुबारक हो। उलमा से ताल्लुक़, कुरान करीम से ताल्लुक़, ऐसे मकातिब से ये ताल्लुक़ आपको मुबारक हो। और यकीन मानिए ऐसे मकातिब से ताल्लुक़ होना हमारा बहुत ज़रूरी है। इन मकतबों में क्या किया जाता है, इन मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है,
ठीक है, यहाँ डॉक्टर नहीं बनाते हम किसी को यहाँ लॉयर नहीं बनाते, हम किसी को इंजीनियर नहीं बनाते, उसको बड़ी से बड़ी डिग्री नहीं देते, लेकिन याद रखिए इन मदरसों में आपके बच्चों के ईमान को बनाया जाता है, आपके और आपकी नस्लों के ईमान की हिफाजत की फिक्र की जाती है। आपको मालूम है हमारे पास जो सबसे कीमती सरमाया है, जो सबसे महंगी चीज है, वो कौन सी चीज है? अरे क्या है वो हमारे पास? ईमान ही का तो सरमाया है। ईमान से बढ़कर तो कोई चीज नहीं है। याद रखिए, एक आदमी है दुनिया में बहुत अच्छा काम करता है, लोगों के काम आता है, हॉस्पिटल चलाता है, फ्रीज में सबका इलाज करा देता है, सब कुछ है। रात में जाइए तब भी सबके लिए खड़ा रहता है, जात बिरादरी भी नहीं देखता, गांव समाज भी नहीं देखता, कुछ नहीं देखता। बहुत अच्छा आदमी, अपनी जेब से खर्च करता है। ऐसा आदमी अगर आपके पास आएगा तो आप यकीनन उसका एहतराम करेंगे, उसे कुर्सी देंगे, उसे चाय पिलाएंगे। अगर इलेक्शन का जमाना आ गया, वोट लेने आ गया, तो हो सकता है कि आप उसके काम को देखते हुए कुछ वोट भी उसको दे दें, ये सब कुछ है। लेकिन उसके सीने में ईमान की रोशनी नहीं है। जब वो इस दुनिया से जाएगा तो चाहे लोग उसको याद करेंगे उसकी अच्छाइयों के साथ, लेकिन आखिरत में उसके लिए नाकामी, महरूमी और जहन्नम की आग के सिवा कुछ नहीं है। इसके मुकाबले में एक मामूली सा आदमी, देहाती गंवार किस्म का आदमी, जिसने मोटा छोटा कपड़ा पहन रखा है, 2 टाइम की रोटी के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। गांव में और बिरादरी में भी उसकी कोई बहुत अहमियत नहीं है, कोई उससे सीधे मुंह बात नहीं करना चाहता, कोई उसे मुंह लगाने को तैयार नहीं है, लेकिन उसके सीने में ईमान का चिराग जल रहा है। तो याद रखिए, जब वो यहाँ से जाने के बाद आखिरत में पहुंचेगा तो कभी न कभी जन्नत के दरवाजे जरूर उसका इस्तकबाल करेंगे, जन्नत की नेमतें जरूर उसे मिलेंगी, इसलिए कि उसके पास ईमान है। तो याद रखिए, ईमान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। लोगों याद रखो कि तुम्हें जब भी मरना है सिर्फ और सिर्फ ईमान पर मरना है। ईमान के अलावा किसी और हालत पर मौत नहीं आनी चाहिए। इन मदरसों में, इन मकतबों में हमारे बच्चों के ईमान की फिक्र की जाती है। इस वक्त मसला क्या आपको मालूम है? इस वक्त डायरेक्ट ईमान पर हमला हो रहा है, डायरेक्ट ईमान पर हमला हो रहा है। आप सुनते होंगे और हदीस पाक में भी पेशिन गोई है कि बहुत से लोग गवर्नमेंट की बाद स्कीमों का लाभ लेने के लिए, बहुत से लोग किसी लालच में आकर, बहुत से किसी से डर कर न जाने कैसी कैसी हरकतें करते हैं और अपने मजहब को ही छोड़ देते हैं। जवान बच्चे बाहर जाते हैं, हमारी जवान बेटियां बाहर जाती हैं, वो कोर्सेज के लिए बाहर निकलती हैं, वो कोचिंग सेंटर ज्वाइन करती हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज करती हैं, लेकिन उनकी तरबियत नहीं होती, माँ बाप उनका ख्याल नहीं रखते, ध्यान नहीं देते, तो किसी से आंखें चार होती हैं। इश्क और मोहब्बत का ऐसा भूत सवार होता है कि फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उसे अपने खानदान की, अपने घर वालों की, गांव की, समाज की इज्जत की कुछ परवाह नहीं रहती। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो किसी के इश्क में अंधी होकर वो किसी और के साथ फेरा लगाने पर तैयार हो जाती है, वो अपना मजहब छोड़ देती है। और इस तरह के वाकयात पेश आते हैं या नहीं आते हैं? आप लोग सुनते तो होंगे। तो अगर हमारी नस्लें मुर्तद हो गई, अगर हमारी नस्लों में ईमान ही नहीं रहा, हमारे बच्चे ईमान पर नहीं रहे, हमारी बच्चियां ईमान पर नहीं रही, तो उनकी डिग्रियां क्या कर पाएंगी? उनकी डिग्रियां उन्हें नहीं बचाएंगी, उनके बड़े बड़े ओहदे उन्हें नहीं बचाएंगे। इसलिए लोगों, अपने नस्लों के ईमान की फिक्र करो, अपनी आंखें खोल के रखिए, देखिए आपके आसपास क्या हो रहा है। आप याद रखिए, ये जो मकातिब हैं, ये हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत का सबसे बड़ा जरिया है। यहाँ जो हमारे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं, ये छोटी छोटी बच्चियां आती हैं, हम इन्हें कलिमा सिखलाते हैं, हम इनका अकीदा ठीक करते हैं, हम इन्हें आखिरत के बारे में बतलाते हैं, हम इन्हें अमल की तालीम देते हैं, हम इन्हें इंसानियत सिखलाते हैं, हम इन्हें मानवता सिखलाते हैं, हम इन्हें कब्र के बारे में बतलाते हैं, इन्हें अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान और अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक
बनाने की कोशिश करते हैं, इस तरह ये चमकते हैं और फिर जब ये बाहर निकलते हैं तो काबिल कदर होते हैं। ऐसा मकतब किसी गांव में होना, किसी बस्ती में होना, यह अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी नेमत है। और आप हजरात काबिल मुबारकबाद है कि आपने ऐसे मकतब को गोद लिया है। आप इसको मामूली न समझें। अगर आपकी मोहब्बत से ये मकतब चल रहा है, आप इसमें रोड़ा नहीं अटकाते, आप इसकी मुखालफत नहीं करते, इसलिए कि आपको मालूम है अगर हमने इसकी मुखालफत की तो कल कयामत के दिन हमारी गर्दन नापी जाएगी। अल्लाह ताला का फैसला इस मामले में बहुत सख्त होता है कि अच्छा आप रास्ते में आ रहे हैं, आप गांव के अगर दबंग हैं तो आप क्या किसी को हाफिज नहीं बनने देंगे, आप किसी को दीनी तालीम से आरास्ता नहीं होने देंगे, इसलिए आप रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकते, बल्कि आप ताउन करते हैं, आप इनके साथ मोहब्बत से पेश आते हैं। इन बच्चों को जो हमारे यहाँ मकतब में पढ़ने आते हैं, आप इन्हें मोहब्बत की निगाहों से देखते हैं, यकीनन आप बहुत कामयाब इंसान हैं। और इस तरह आप जब इन उलमा के साथ मोहब्बत करेंगे, इन बच्चों के साथ मोहब्बत करेंगे, तो अल्लाह इनकी बरकत से आपकी नस्लों में भी उलमाए रब्बानीयीन पैदा करेंगे, उलमाए शरअ पैदा करेंगे, मुफ्तियान दीन पैदा करेंगे, हुफ्फाज़ पैदा करेंगे। इसलिए आप काबिल मुबारकबाद हैं कि आपकी सरपरस्ती में, आपकी निगरानी में, आपके ताबा से, आपकी मोहब्बत से ये मकतब चल रहा है। बहुत ज्यादा काबिल मुबारकबाद है। और माशाअल्लाह ये कितनी बड़ी बात है। हमारे नौजवान, क्या नाम है इनका, अच्छी है शेख का नाम नहीं भूल गए, मुफ्ती भी तो हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे मौलवी मोहम्मद अहमद साहब दारुल देवबंद के फादिल हैं। इन्होंने कोशिश की और हमने इनसे हमेशा कहा कि अपने गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं सबका ताबुन लेना है। जो पहले से उलमाए किराम वहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनकी दुआओं के साथ, उनकी तवज्जुहात के साथ आप काम कीजिए, फिर देखिए माशाअल्लाह कितना अच्छा नतीजा आता है। और नतीजा आप लोगों ने देखा ना अपनी आंखों से, अरे अपनी आंखों से आपने देखा ना कितने छोटे छोटे बच्चे हाफिज़ कुरान बन रहे हैं। आप इसको मामूली समझ रहे हैं? आप किसी बच्चे को एक दुआ याद करा के देखिए, पसीना छूट जाएगा। चंद सूरतें याद करा के देखिए, इतने छोटे छोटे बच्चों को हाफिज बना देना, पूरे 30 पारे उनके सीने में महफूज करा देना, यकीनन ये अल्लाह का फضل है, लेकिन उसके पीछे इनकी मेहनत है, इनके रुफका की मेहनत है। इसलिए मैं दिल की गहराइयों से इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और याद रखिए, देखिए ये मकतब हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। इन मकतबों में बच्चों को दीनदार बनाया जाता है, अच्छा इंसान बनाया जाता है। अगर हमारी नस्लों के पास दीन ही नहीं है तो क्या फायदा ऐसे बच्चों से? दीन के बगैर गाड़ी चलेगी नहीं। इसलिए आप चाहे आपके पास पैसा है, आपके पास सोर्सेज है, आपके पास शहर तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत है, सब कुछ है, आपके पास अच्छा स्कूल है, लेकिन अगर आपने अपने बच्चे को सिर्फ अच्छे स्टैंडर्ड के इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करा दिया बस, और बच्चे को दीन नहीं सिखलाया, अखलाक नहीं सिखलाया, तौहीद के बारे में नहीं बतलाया, मरने के बाद वाली जिंदगी के बारे में नहीं बतलाया, तो याद रखिए आप मुजरिम होंगे, आपसे पूछा जाएगा। अगर बच्चा बिगड़ता है, कल को अगर वो खड़े होकर पेशाब करता है, अगर वो सूर्य नमस्कार करता है, अगर वो कुफ्र करता है, अगर वो शिर्क करता है, अगर वो समाज के लिए, गांव के लिए क्राइम करके मसला पैदा करता है, तो सबसे पहले हमारी और आपकी गार्जियन की गर्दन नापी जाएगी। इसलिए आप अपने बच्चों के सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी को समझिए। बच्चों को आप कुछ भी पढ़ाइए, हम ये नहीं कहते कि आप सब हाफिज ही बनाइए। भाई हमारी कौम को जैसे अच्छे हाफिजों की जरूरत है, अच्छे कारियों की जरूरत है, अच्छे आलिमों की जरूरत है, अच्छे मुफ्तियों की जरूरत है, इसी तरह हमारी कौम को, हमारे गांव को अच्छे डॉक्टर्स भी तो चाहिए। सब सिर्फ हाफिज ही हो जाए और एक भी डॉक्टर नहीं है तो फिर काम कैसे चलेगा? डॉक्टर भी चाहिए, लॉयर्स भी चाहिए, इंजीनियर्स भी चाहिए, डिग्री होल्डर्स भी चाहिए। लेकिन हम जो बात आपसे कहना चाहते हैं वो ये कि आप अपने बच्चे को कुछ भी बनाइए, कुछ भी पढ़ाइए, बड़े से बड़े कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन करा दीजिए, लेकिन आप उसके दिल में और दिमाग में ये बात बिठा दीजिए कि वो पहले और आखिरी नंबर पर सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है।
फिर देखिए वो बच्चा आपका रहेगा, वो बच्चा आपकी आंखों की ठंडक बनेगा, वो कौम का बच्चा रहेगा। इसलिए बच्चों की सही तालीम और सही तरबियत हर गार्जियन की जिम्मेदारी है, हर माँ की जिम्मेदारी है, हर बाप की जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी हमारे अजीज मुकर्रम मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी और इनके रुफका ने ये जिम्मेदारी अपने सर ले ली है। इसलिए ये हम सबके शुक्रिया के मुस्तहिक हैं और हमें इन बच्चों की फिक्र होनी चाहिए। वरना याद रखिए, देखिए माशाल्लाह आपके पास तो बहुत अच्छा माहौल है, आपके पास उलमा है। पहले से ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने आके काम शुरू किया है, माशाल्लाह आपके गांव में पहले से भी मदरसे चल रहे हैं, अब पहले से दीन की खिदमत हो रही है। वो सब काबिल कदर हैं, सबको अल्लाह ताला इनाम देंगे। सब अपने अपने तरीके पर अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक काम करते हैं। नए काम का ये मतलब नहीं कि पुराना कुछ हो ही नहीं रहा था या एक इसकी कोई हैसियत नहीं है, नहीं, वो भी काबिल कदर काम है। कोई नया काम आ रहा है, नए अंदाज से आ रहा है, तो हम उसकी भी सराहना करते हैं। तो बहरहाल याद रखिए, ये जो खिदमत अंजाम दी जा रही है और ये मकतब की लाइन से जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, ये बहुत जरूरी चीज है और बहुत अहम चीज है। इसलिए कि अगर बच्चों में दीन ही ना हो तो बेकार है। दीन के बगैर कुछ नहीं होता। 80 साल का एक बूढ़ा आदमी, उसका इकलौता बेटा है, अल्लाह ने उसे पैसा भी दिया, जमीन जायदाद भी दी। उसने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, यूरोप की किसी यूनिवर्सिटी तक भेज दिया। बेटा पढ़ लिख कर बहुत अच्छा आदमी बन गया, बड़ा आदमी बन गया। अब 80 साल की उम्र में उस बूढ़े का चल चला होगा, वो इस दुनिया से जा रहा है, उसका इंतकाल हो गया। गांव के लोगों ने उसे गुस्ल दिया, कफन पहनाया और फिर नमाज जनाजा की अदायगी के लिए उसको उठाकर ले आए। सब लोग सफ में खड़े हो गए कि अब इनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए। बेटा दूर रहता था, बाहर कहीं रहता था, वो भी आ गया। जब वो आया और पहुंचा तो उसने देखा कि सब लोग जनाजे के लिए सफ में खड़े हैं। उसने पूरे कपड़े भी नहीं पहन रखे थे, जैसा तैसा कपड़ा था, स्टाइल वाला कपड़ा, उसी कपड़े में आकर लोगों के साथ खड़ा हो गया। क्यों? इसलिए कि उसके अब्बा ने उस पर पैसा तो बहुत खर्च किया, उसके ट्यूशन का इंतजाम किया, अच्छी अच्छी कोचिंग की फिक्र की, सब कुछ किया, लेकिन उसे दीन नहीं सिखलाया था। मरने वाले बाप ने अपने इकलौते बेटे को कभी ये बताया ही नहीं था कि बेटे नमाज क्या होती है, नमाज से पहले कैसे वुजू किया जाता है। इसलिए वो लंबा सफर करके आया है, सफर में उसने खड़े होकर पेशाब किया है, उसका कपड़ा नापाक है, उसका बदन नापाक है, लेकिन वो इसी नापाकी की हालत में अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता है। फिर जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हैं, उसे पता नहीं नमाज क्या होती है, इधर उधर देख रहा है और उस मरने वाले बूढ़े मियाँ के उस लाडले बेटे को यह भी पता नहीं है कि अब्बा मियाँ की नमाज जनाजा में दुआ पढ़नी। क्या फायदा हुआ ऐसी औलाद से? उस बूढ़े आदमी ने 80 साल की जिंदगी बर्बाद कर दी ना अपने इस बच्चे के लिए, जो बच्चा इस लायक नहीं है कि कम से कम सही से नमाज जनाजा पढ़कर अपने बाप के एहतराम के साथ कब्र को उतार सके। इसलिए याद रखिए, दीन सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने बच्चों को दीन सिखलाइए, नमाज जनाजा का तरीका सिखलाइए, वुजू करने का तरीका सिखलाइए, आखिरत के बारे में बतलाइए, उसका अकीदा दुरुस्त कीजिए। वरना होगा क्या? दुनिया की चौधराहट, यहाँ की मुखियागिरी और यहाँ की वजारत और यहाँ का खेत खलियान सब धरा का धरा रह जाए, कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन याद रखिए, आपने अपने बच्चे को जो दीनदार बनाया है, हमारे इस मकतब में, क्या नाम है मकतब का? मकतब फैजुल कुरान में आपका एक लाडला हाफिज कुरान बना है। जब कब्र में आप जाएंगे तो जाहिर है कि कब्र में क्या होगा? अंधेरा होगा ना, वहां सांप होंगे, वहां बिच्छू होंगे, वहां अजदहे होंगे, पसलियां आपस में मिल जाएंगी, चीखेंगे, चिल्लाएंगे,
लेकिन कोई हमारी मदद को नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। लेकिन आप यकीन मानिए, हमारी बात पर आप एतमाद कीजिए कि आपने अपने जिस लाडले को हमारे इस मकतब फैजुल कुरान में हाफिज कुरान बनाया है, कोई पहुंचे ना पहुंचे, कब्र के इस तन्हाई में आपका वो लाडला जरूर पहुंच जाएगा। उसके सीने में जो कुरान करीम है, उसकी रोशनी से कब्र का अंधेरा आपका खत्म हो जाएगा। सांप हट जाएंगे, बिच्छू और अजदहे अपनी राह लेंगे, गुस्सासे हो जाएंगी, आप खुश हो जाएंगे, आराम महसूस करेंगे। उस वक्त आपको महसूस होगा कि दुनिया में मैंने भी अक्लमंदी का एक काम किया था कि अपने लाडले को हाफिज बनाया था, अपने लाडले को मकतब के हवाले किया था। इसलिए आप दीन की अहमियत को समझिए। अगर दीन नहीं है तो गाड़ी ऐसी अटकेगी कि आगे चल ही नहीं पाएगी। इसलिए मकतब से हम सब का ताल्लुक बहुत मजबूत होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को दीनदार बनाना है और अपने बच्चों के फ्यूचर को अच्छा बनाना है। भाई सभी लोग फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। वक्त है नहीं, इसलिए ज्यादा लंबी बात नहीं की जा सकती। और हमारे जो अजीजम हैं, इनको भी देख रहा हूँ, ये बेचारे बीमार हैं। ये इनका जज्बा है जो बार बार उठ जाते हैं। आप हजरात के साथ ताउन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अल्लाह इनको सेहत अता फरमाए, शिफा अता फरमाए। हम ऐसे नौजवानों की बहुत कदर करते हैं जो किसी भी गांव में जाकर बैठ जाते हैं, इस तरह मकतब कायम करते हैं, चिराग से चिराग जलाने का काम करते हैं। यकीनन इनकी भी मुखालफतें होती होंगी, इसलिए कि हमारी तारीख ये रही है। लेकिन उसके बावजूद अपने काम से काम रखना, बच्चों की तरबियत करना, बच्चियों को बनाना, ये बड़े दिल गुर्दे का काम है। वरना बहुत आसान है, कहीं किसी शहर में चले जाए, कोई मस्जिद पकड़ ले और कुछ मुक्तदी हो जाएंगे, खुद हदायत तहायत देंगे, कोई हर साल इनको उम्रा करा देगा, कोई हज भी करा देगा, अच्छी खासी तनख्वाह पालेंगे और आराम से रहेंगे। ये बहुत अच्छी जिंदगी हो सकती है। लेकिन नहीं, गांव में रहकर लोगों के ताने सुनकर भी, सारे वसाइल न होने के बावजूद रात दिन बच्चों के पीछे मेहनत करना, हमारे बच्चों को बनाना, हमारी बच्चियों को बनाना। हम सोते रहते हैं लेकिन ये आपके लिए जागते हैं। ये बड़ी कुर्बानी की बात हुआ करती है। इसलिए आपको ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए, ऐसे लोगों की मोहब्बत आपके दिल में होनी चाहिए। तो बहरहाल आप सभी हजरात को इसकी फिक्र करनी है कि हमारे बच्चे दीनदार बने। ये सभी लोग फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन देखिए, सिर्फ कहने से नहीं होता है, कुछ करना भी पड़ेगा। उसके लिए हमें दो काम करने हैं। अरे कितने काम करने हैं? दो काम। अरे तू यहाँ सामने बैठ के मोबाइल पे बात कर रहा है, माशाअल्लाह। दोनों तरफ ये काफी ज़हीन है, इधर भी सुन रहा है, उधर भी बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा। दो काम करने हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारा लाडला नेक बने, अच्छा इंसान। क्या है दो काम? अरे कितने काम करने हैं? दो। ठीक है, याद रखना।